नए एसीपी साहब आ रहे हैं। नाम है सूर्या, यंग एंड एनर्जेटिक ऑफिसर। आइए सर, आपका स्वागत है। मैं पुलिस वाला हूँ, कोई पॉलिटिशियन नहीं। क्विक, मेक द लाइन। मुझसे पहले वाले एसीपी आपसे कैसे पेश आते थे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस वक्त से कैसे रहना है, क्या करना है, पुलिस का मतलब क्या है, ये मैं बताऊंगा। इज दैट क्लियर? यस सर। से इट लाउडली। यस सर। अब शपथ लो। यस सर। यस सर। यस सर। हे भगवान, हे भगवान, आज और अभी से हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। कम ऑन, लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। निस्वार्थ छोड़कर स्वार्थ के लिए, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए हम जिएंगे। खून खराबा, लूट मार, चोरी चकारी जैसे सारे काले धंधे हम लोग ही करेंगे। अपने तन मन धन से हम सब ये प्रतिज्ञा लेते हैं। इतने इमोशनल क्यों हो गए हो आप लोग? बहुत ईमानदार होंगे। सर, आपकी माँ की कसम, सबकी माँ की कसम, हम ईमानदार नहीं है सर। आप हमारे पालनहार हैं सर। आपसे पहले जो एसीपी डीसीपी आए थे, उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी, हमें तो चाटने भी नहीं दिया सर। सरकार के बहके हुए टुकड़ों पर ही इसी तरह जी रहे सर। सर, कभी कभी हमारी तनख्वाह से ये लेकर आओ वो लेकर आओ कहकर हमारा जीना हराम कर रखा था सर। आज से आप लोगों की जिंदगी संवारना मेरा पहला काम होगा। आप खाकी वर्दी में हमारे लिए बिल्कुल भगवान है सर। हाँ। गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्य। बस करो। अब से हमारा ध्यान जो है सिर्फ कमाई पर होना चाहिए, और हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है वो बंदूक की गोली पर नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों की तिजोरी पर होना चाहिए। अंडरस्टैंड? आज से और अभी से हम सबकी आवाज एक ही है और लक्ष्य भी एक ही है। अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। सर, आप कितने अच्छे हैं सर। आप भगवान हैं सर। मुझे तुम लोगों की यह भक्ति बहुत अच्छी लगी। अब इसी स्टाइल में मेरा थोड़ा सा गुणगान भी करो। सब भी ड्रेसेस में कमाल के लग रही है। सिपाहियों, बॉस, पहली बार किसी लड़की के बारे में जजमेंट मिल रहा है। एसीपी के दिल के अंदर पटाखे फूट रहे हैं। वो पटाखा किसी और का नहीं है, ये पता कर लीजिए बॉस, वरना आपके दिल के चितड़े उड़ जाएंगे। पटाखों का बिजनेस करके ही इस फील्ड में एंट्री मारी है मैंने। पटाखा भी मेरा है और ये पटाखी भी मेरी है। अरे, मेरी पटाखी जा रही है। आग लग चुकी है। शहरों में कानून व्यवस्था बढ़ा दी गई है। महिलाओं का रास्ते पर सब्जी लेना भी मुश्किल हो गया एक क्वार्टर है। ब्रांडी देना। हेलो, ब्रांडी। साथ में एक रम, विस्की, वाइन, जिन, वोडका और एक स्ट्रॉन्ग बियर। ये पकड़। सुनिए देवी जी, सोडा लेना तो आप भूल ही गयी। सोडा मिलाने से पावर कम हो जाता है। मैं एकदम नीट गटक जाती हूँ। दारू पिलाऊंगी तो पिछले हफ्ते हुए रेप के बारे में डिटेल्स दोगे, तुमने कहा था ना? दूंगा ना दीदी। ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ, ले ले। ये क्या, दारू अंदर जाते ही इज्जत का भाजीपाला कर दिया। ए, तू चुपचाप रहना। हमें तो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज से मतलब है यार। अच्छा बताओ कालिया, तुमने रेप कैसे किया? पिछले हफ्ते के रेप की खबर पुरानी हो गई है, अब लेटेस्ट में ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, ले ले। अब ये मच्छी वाला कालिया जो है बड़े ही भयानक ढंग से मुंह काला करने वाला है। वो है एसबीटीवी रिपोर्टर
संगीता। तैयार है ना कैमरामैन मरने के लिए? आजा मेरी संगीता, मैं हूँ तेरा बिजलानी। ए लोफर, मेरे पैसे की दारू पीकर मेरा मुंह काला करने की बात कर रहा है? मैंने तुझे पहले ही कहा था, उसे दारू पिलाकर आराम से केस सॉल्व हो जाएगा सोचकर लाड़ प्यार से बातें करोगी तो क्या कोई छोड़ देगा? बाप रे, जंगली हाथी की तरह हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है। इसके आने की स्पीड देखकर लग रहा है ये तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे साथ भी मुंह काला करेगा। गोरी चिड़िया, जा रे काले हाथी, भाग! अरे वो देखो पुलिस। हाँ, चलो चलो चलो। सर प्लीज सेव मी सर। इधर आओ। वो आ गया सर, वो आ गया। अरे वाह, अपने एसीपी साहब है। ये लीजिए पैसे, ऐश कीजिए। मैं इस लड़की के साथ मुंह काला करूंगा। स्वर्ग की सैर करके आता हूँ। स्वर्ग? हाँ। मैं तुम्हें सिर्फ स्वर्ग के नहीं बच्चा, तीनों लोगों के दर्शन कराऊंगा। करवाइए ना। सभी मुजरिमों को छोड़ देते हैं और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये गलत है। आप जैसे करप्ट पुलिस ऑफिसरों की वजह से पूरी सोसाइटी खराब हो रही है। आप हंस रहे हैं? क्यों बॉस, सुबह सुबह लव के मूड में क्या? मेरे सीने के अंदर पटाखे फट 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 फूट रहे हैं। उसे बुलाओ ना। बॉस कैसे बॉस? बुलाने का वो प्रेस है, हम पुलिस। So what? Call the press me. ये फैन का इफेक्ट कहाँ से आ रहा है? हाँ? संपत? कहिए सर, ये प्रेस मीट किस लिए? शहर में हो रहे मर्डर की वजह से क्या? या फिर सेक्स रैकेट के लिए? एक्सटॉर्शन के लिए क्या? या फिर चाइल्ड लेबर के लिए? या हाल ही में हुआ रेप, उसके लिए बुलाया? बताता हूँ, सुनिए। प्रेस मीट टाइम पास के लिए नहीं बुलाई है। पहले ना जेंट्स सब पीछे जाइए और सारी लेडीज आगे आ जाइए। अरे भाई, ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट है? BST बस का कॉन्सेप्ट है। ये बताने वाले तुम होते कौन हो? उनका फैन हूँ। फैन है तो उनका बर्थडे मनाओ, केक कट करो, उनके पीछे दुम हिलाओ। यहाँ प्रेस मीट में नौटंकी मत करना। फैंस से है ये जमाना और फैंस के लिए ही मैं जीता हूँ। उनकी वजह से ये स्टेटस बना है और उनकी वजह से थिएटर्स में सीटियाँ बजती है। So, shift! बताइए, आपने प्रेस मीटिंग क्यों बुलाई है? कल सलवार कमीज पहनी, आज पैंट और शर्ट, अब साड़ी कब पहनोगे? What? बॉस, साड़ी शादी के बाद पहना दीजिएगा। हाँ। अब टॉपिक पर आ जाते हैं। ऐसा क्या? हेलो, यस बॉस। प्रेस मीटिंग बुलाने की वजह बताइए। शादी के बाद भी आप अपना जॉब कंटिन्यू करेंगी क्या? ये सब क्या है सर? प्रेस मीट है या पर्सनल मीट है? हमारे पास चैनल नहीं है क्या? हमारे पास माइक नहीं है क्या? फिर आप हमारे साथ बात क्यों नहीं कर रहे? बॉस, मेरे प्यारे मीडिया के दोस्तों, दिल्ली के एक पुलिस ऑफिसर ने लेडी जर्नलिस्ट से प्यार करके शादी की। तालियां! ये एक न्यूज है और इस बकवास के लिए एक प्रेस मीट है। कूल बॉस। एक्चुअली न्यूज बताने के लिए हमारे बॉस थोड़ा शर्मा रहे हैं। मैं बताता हूँ। वहाँ दिल्ली में हुए एक प्रेस और एक पुलिस, दोनों के लव मैरिज से हमारे बॉस थोड़ा इंस्पायर हो गए हैं और एक लेडी जर्नलिस्ट से ही शादी करने का फैसला कर चुके हैं। आपकी समझ में कुछ आया क्या? हाँ। आप में से किसी लेडी जर्नलिस्ट को हमारे बॉस से शादी करने का इंटरेस्ट हो तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हाँ। पुलिस प्रेस कॉम्बिनेशन बड़ा ही क्रेजी होगा। आप इस बारे में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो? नॉट इंटरेस्टेड। दिल्ली में जाके ट्राई कीजिए, मिल जाएगी। प्रेस मीटिंग को मजाक बना रखा है तुमने। दोबारा इस तरह की घटिया प्रेस मीटिंग मत बुलाइएगा। कम से कम चाय पिला देते, कॉफी पिला देते। चाय कॉफी किस लिए? विस्की वगैरह पिला देते हैं, ठीक है ना? ओह, विस्की का इंतजाम है, बहुत मजा आएगा। मैं समझ गया। सर, एसीपी की बदमाशी से पानी सर के ऊपर चढ़ गया है। मीटिंग बुलाइए या ठोस कदम लीजिए। ये मीटिंग एसीपी सूर्या के लिए ही बुलाई गई है, पर वही नहीं है।
तो मीटिंग शुरू कैसे करेंगे? आज किसी भी तरह से उस एसीपी को निकलवा कर रहेंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हो? डीसीपी के साथ लैंड डील कर रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ सर। कर रहे हैं। काहे की लैंड डील है? एसीपी सूर्या के खिलाफ हम कंप्लेंट देने आए ना। अरे बाप रे, इसने भांडा फोड़ दिया। कंप्लेंट? खाने का स्वाद अभी तक हम नहीं भूले हैं सर। कौन सा खाना, कैसा स्वाद? डिटेल में बताते हैं तुझे, रुक। सर आप जाइए। पैसे से या मुफ्त में? मुफ्त में ही मिलेगा। तो फिर मुझे और मेरे परिवार सबको देना है। हाँ सबको मिलेगा, जा। हमारे एसीपी साहब आ रहे हैं सर। ए, वो कोई मैसूर का महाराजा है। बिल्टअप बनाना बंद कीजिए और बैठ जाइए। यस सर। यहाँ रहेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नमस्कार 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 सर। इतनी देर क्यों हुई? अब क्या करे सर, उसने 20 का, मैंने 30 का। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था, मैंने भी उसकी बात मानने से मना कर दिया। आखिर में ऐसा वैसा करके 25 में सेटलमेंट कर दिया सर, और इसी चक्कर में मुझे देर हो। देख रहे हैं सर, आपके सामने ही सेटलमेंट की बात कर रहे हैं ये। सर सेटलमेंट मतलब काहे का सेटलमेंट समझा आपने? नींबू का सर। मैंने 50 का 30 मांगा तो वो 50 का 20 ही दूंगा कह रहा था। बाप रे बाप, बहुत टेंशन है सर। इन सब्जियों का भाव भी ना आसमान छू रहा है। सर मार्केट में भिंडी का क्या रेट है सर? बैंगन जितना ही है सर। तब तो ए, सेम रेट है। ये क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग करने आए या सब्जी खरीदने? चलिए बैठ जाइए। सर विल यू प्लीज सिट डाउन? थैंक यू सर। अब आप लोग अपनी कंप्लेंट बताइए। अब क्या कहेंगे सर, एक या दो नहीं, छोटे मोटे पिक पॉकेट जैसे केसेस से लेकर बड़े बड़े रियल एस्टेट के सारे सेटलमेंट तक उनके पास ये खुद जाकर एडजस्ट करते हैं। बात थाने में आने ही नहीं देते। प्रोफेशनली डील किए जाने वाले केसेस को ये पर्सनली डील कर रहे हैं। जरा भी ईमान नाम की चीज नहीं है इनमें। देखिए देखिए आपके सामने कैसे पेश आ रहे हैं। सर हमारे एफआईआर फाइल करने से पहले ही 1% फिक्स करके बाहर ही सेटलमेंट कर देते हैं। सर हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लोग डिपार्टमेंट में रहने के लायक नहीं है, इन्हें सस्पेंड कर दीजिए सर। छे 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 छे। क्या सर, हमारे लॉ के बारे में ये लोग ठीक से जानते भी नहीं है। एक आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड करना मतलब एक पीसी को सस्पेंड करने जितना आसान नहीं है सर। सेंट्रल से कमेटी बुलवाई जाती है, इंक्वायरी होती है, गवाह और सबूतों को इकट्ठा किया जाता है। कितनी सारी फॉर्मेलिटीज हैं सर। वो छोड़िए, मेरे बारे में किसी ने भी रिटर्न कंप्लेंट की है क्या? पूछिए सर। कोई कैसे कंप्लेंट करेगा सर? सुना है कि 801 नंबर की वैन है जिस पर यमदेव के रूप में इनकी फोटो लगी हुई है। जो कंप्लेंट लिखवाने आता है उसे ये फ्री में खाना खिलाते हैं और वो लौट जाता है। वो छोड़िए, हमारे ड्यूटी जोन के किसी ऑफिसर ने कंप्लेंट की है क्या? हमारे मानव सर कहाँ हैं? वो यहाँ बैठे हैं। मैं यहाँ हूँ सर। आपकी स्कोडा कितना माइलेज दे रही है? 1 लीटर में 14-15 किलोमीटर दे रही है सर। आपने नई कार ली है, ये उन्हें कैसे पता है? मेरे जन्मदिन पर साहब ने मुझे दी है। हमारे एसआई महेश कहाँ हैं? सर नया घर लिया और बुलाया भी नहीं। शिवरात्रि के दिन ही गृह प्रवेश रखा है सर। मैं आपको इनविटेशन जरूर दूंगा सर। सबसे पहले डीजीपी साहब को देना। उन्हें कैसे नहीं देंगे सर, जरूर दूंगा। देखा सर, ऐसे हम सब एक अंडरस्टैंडिंग में बिना किसी को तकलीफ दिए अपना काम किए जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब सर सीरियसली, सिंसियरली, अच्छी तरह सोच समझकर मिलजुल कर काम कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, इस देवता के आने के बाद ही हम अंधेरे से निकलकर उजाले में आए हैं। सादे चावल के बदले अब बासमती चावल खा रहे हैं। कोई बात नहीं रे। दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से एक प्रार्थना है, इस तरह की वेस्ट मीटिंग अरेंज करके हमारे डीजीपी साहब का कीमती टाइम वेस्ट मत करो। हमारे डीजीपी साहब कौन हैं? कौन हैं? नजर आने वाले 3 शेर न्याय के, नीति के, धर्म के प्रतीक है। जो नजर न आने वाला चौथा शेर है वो है पुलिस। पुलिस 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 और पुलिस मतलब अग्नि। कमॉन कमॉन। चलता हूँ सर। जिंदगी पिटी हुई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह लग रही है। ये कलरफुल कब बनेगी? इसी तरह बेकार खाली बैठकर पूरी जिंदगी में खालीपन महसूस होने लगता है सर। मैं तो कहता हूँ कहीं जाकर मस्त पार्टी करते हैं सर। मेरा फिलहाल पार्टी करने का कोई मूड नहीं। तो फिर? मैं सोच रहा हूँ अपनी रानी के बारे में, तुम्हारी भाभी के बारे में। उसे बुलाओ ना यहाँ पर। इतनी रात को इस समय भाभी को यहाँ बुलाना ये कैसे मुमकिन होगा बॉस? प्रेस मीट बुलाओ। बिना किसी वजह के हम उन प्रेस वालों को कैसे बुला सकते हैं बॉस? एटीएम में 2 चोर चोरी कर रहे थे, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है बोलकर बुलाओ। अब वो 2 चोर हम उन्हें इस वक्त कहाँ से पकड़ कर लाएंगे बॉस? हेलो बॉस। बिना किसी को कुछ बताए अचानक ही इस तरह से आपने हमें ऑर्डर दे दिया कि प्रेस मीटिंग करनी है। क्या है सर? पहले ही आपकी वजह से हमारी इमेज डैमेज हो चुकी है। पांडे बॉस
ये डैमेज हुए इमेज के बारे में इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? एक काम करो बॉस, मस्त तेल लगाकर, मिर्च पाउडर लगाकर थोड़ा सा इन दोनों को मोटिवेट करो। हाँ बॉस, आपको पता है कल ही लौंग मिर्ची का फ्रेश स्टॉक अपने पास आया है और उसे पाउडर करके भी रखा है। लेकिन अगर आप बोलो तो एक बार उनसे पूछ लेते हैं। पूछो। सुनो भाई, क्या है भाई? तुम्हारे चेहरे नजर ना आए उसके लिए हम तुम्हारे चेहरे पर उसका लेप लगाएंगे, चलेगा क्या? अगर हमने लेप लगाने से मना किया तो आप हमें खाना खिलाने लगेंगे। इससे अच्छा है कि आप हमें नकाब भी पहना दीजिए। उपाध्यक्ष जी, कॉल प्रेस मीट। सर बात तू है क्या पूछ रहा है? चल पीछे हट। यहाँ सवाल पूछने का हक सिर्फ संगीता जी को है। संगीता जी आइए आइए। पांडे, बॉस, इस बदलाव की वजह क्या है? सिंपल है बॉस। परसों इनके एरिया में हमारे 801 में खाना खिलाने का प्रोग्राम हुआ। प्रेस वालों को भी ताजा ताजा खाना खिला दिया बॉस ने। चोरों के चेहरे से नकाब उतारेंगे क्या? ये नहीं हो क्या सकता। नकाब उतारना है? हाँ? ये नेता मंत्री लोग जो पूरे राज्य को लूट रहे हैं, उन लोगों को छोड़कर छोटा मोटा धंधा करने वाले हम जैसे शरीफ मेहनती लोगों को ये लोग पकड़ कर मार रहे हैं। ये क्या अध्यक्ष जी, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? कैमरा चालू है, मुंह छुपा। आपने इन्हें कैसे पकड़ा, बताएंगे आप? ये लड़की हमेशा मुझे परेशान करके चली जाती है। इसका एड्रेस कौन देगा मुझे? वैसे भाभी अपना एड्रेस खुद तो देंगी नहीं, पुलिस का दिमाग यूज करके खुद पता करिए ना सर। ओह ऐसा क्या? ए कैमरा, हाँ? क्या नाम है तेरा? संडे। संडे? ये कैसा अजीब नाम है बे? मैं संडे को पैदा हुआ ना, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरा नाम संडे रखा। संडे को तो छुट्टी होती है ना, तू कैसे पैदा हुआ? बात तो सही है, कैसे पैदा हुआ मैं? अरे वो सब तू बाद में सोचना, जरा अपने मैडम का एड्रेस तो बता। नहीं बताऊंगा। परसों 1 किलो सोना चुराने वाले चोर को पकड़कर अंदर डाला ना? हाँ। उसमें से आधा किलो इस संडे को दे। हाउस नंबर 774 श्रीगंधा टाउन, नागर भाभी, सेकंड स्ट्रीट, बेंगलोर। घर में संगीता, संगीता की बहन गीता, जीजाजी प्रताप, उसकी बेटी सब साथ में रहते हैं। बहन गीता को पुलिस ऑफिसर बहुत पसंद है, इसलिए उनके पिताजी ने सिविल इंजीनियर प्रताप को एक ऑफिसर बताकर गीता बहन की शादी उनसे करवा दी। आप अगर जाकर मैं एसीपी हूँ कहेंगे तो संगीता का हाथ आपके हाथ में देकर गीता बहन फौरन आपकी शादी उनसे करवा देंगी। पांडे, बस सर मेरा सुना, उस दिन हमें चोर तो मिला था, लेकिन संडे था ना, इसलिए सोना पकड़ नहीं पाए। मेरा सोना चला गया। हेलो, तुम मुझ पे लाइन मार रहे हो, मुझे पता है। उसी के लिए रखी ये प्रेस मीटिंग है, जानती हूँ। तुम कितने भी गेंदबाजी करके देख लो, ये रिपोर्टर संगीता बोल्ड नहीं होगी। गॉट इट? सिपाही हूँ। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है?